हेलो दोस्तों, अनिल स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज की क्लास में हम संख्या पर बात करते हैं। सबसे पहले अंक को समझते हैं। अंक अंक को इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। चलिए अंक के बारे में समझते हैं। 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9। यानी कोई पूछेगा कि अंकों की कुल संख्या कितना होता है, तो आपको जवाब देना है अंकों अंकों की कुल संख्या। अंकों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी अंकों की कुल संख्या 10 हुआ। चलिए नेक्स्ट समझते हैं संख्या। संख्या को इंग्लिश में नंबर कहते हैं। चलिए संख्या के डिफिनेशन को समझते हैं कि संख्या क्या है। चलिए अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यानी संख्या हुआ अंकों के समूह को, यानी अंक के समूह को संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मान लीजिए 18 है। 18 में एक जो है ये क्या है? अंक है। 8 इसमें अंक है। यानी दो गो अंक मिलकर एक संख्या का निर्माण हुआ जिसे हम 18 बोलते हैं। मान लीजिए कि 123। 123 में जो एक है ये अंक है, 2 है ये अंक है, 3 है ये भी अंक है। यानी 3 गो अंक मिलकर एक संख्या का निर्माण हुआ जिसे हम 123 कहते हैं। डॉट डॉट etc। यानी कोई पूछेगा कि संख्याएं कितना होता है, तो आपको बताना है संख्याएं अनंत होता है। अनंत होता है। यानी संख्याएं अनंत होता है, आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए संख्या के प्रकार को देखते हैं। संख्या के प्रकार, इसको इंग्लिश में टाइप्स ऑफ नंबर कहते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर। चलिए संख्या के प्रकार को समझते हैं। संख्या यानी नंबर मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरा काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। चलिए वास्तविक जो संख्या है ये दो प्रकार की होती है। एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। चलिए परिमेय संख्या हुआ, इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं और अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। चलिए परिमेय संख्या के अंतर्गत हम प्राकृत संख्या को पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या को पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्या को पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्या को पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत सम संख्या को पढ़ेंगे।
इसी के अंतर्गत सम संख्या को पढ़ेंगे, इसी के अंतर्गत विषम संख्या को पढ़ेंगे, इसी के अंतर्गत भाज्य संख्या को पढ़ेंगे, अभाज्य संख्या को पढ़ेंगे, सअभाज्य संख्या को पढ़ेंगे। सअभाज्य संख्या को पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, चलिए वास्तविक संख्या को देखते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। चलिए वास्तविक संख्या के डिफिनेशन को समझते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं वास्तविक संख्या के, यानी परिमेय संख्या 2/7। ये क्या हुआ, ये परिमेय संख्या है और √3 अपरिमेय संख्या है, पाई परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है, √5 ये अपरिमेय संख्या है, etc। यानी वास्तविक संख्या को आपको ऐसे याद करना है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें क्या है, ये 2/7 हुआ, ये परिमेय संख्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ, और जो √3 है ये अपरिमेय संख्या हुआ। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर कहते हैं। चलिए इसका ये काल्पनिक संख्या के डिफिनेशन को समझते हैं कि काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं। जब कोई ऋणात्मक संख्या, जब कोई ऋणात्मक संख्या वर्गमूल चिन्ह में स्थित हो तो इस प्रकार के संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या कहते हैं। चलिए आइए इसको एग्जाम्पल से अच्छी से समझते हैं। यानी इसका डिफिनेशन यह है, जब कोई ऋणात्मक संख्या वर्गमूल चिन्ह में स्थित हो तो इस प्रकार की संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं। मान लीजिए कि रूट के अंदर यानी वर्गमूल चिन्ह के अंदर ऋणात्मक संख्या होना चाहिए, -2, रूट के अंदर -4, रूट के अंदर -5, etc। यानी काल्पनिक संख्या में निगेटिव में होना चाहिए, यानी रूट के अंदर कोई भी संख्या रहे निगेटिव होना चाहिए। ये क्या है, काल्पनिक संख्या है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए परिमेय संख्या को देखते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। चलिए परिमेय संख्या के डिफिनेशन को समझते हैं कि परिमेय संख्या किसको कहेंगे। जिस संख्या को P/Q यानी अंश एवं हर के रूप में लिख सकते हैं तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q पूर्णांक संख्या हो, जहां P और Q पूर्णांक संख्या हो, Q नॉट इक्वल 0 यानी Q बराबर 0 कभी नहीं होना चाहिए। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल में 22/7, ये जो हुआ 22/7, ये 22 जो हुआ ये P के रूप में है और ये 7 जो हुआ ये Q के रूप में है। यानी जो 22 हुआ ये अंश के रूप में है और 7 जो हुआ 7 ये हर के रूप में है। यानी जिस संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं वह क्या है, एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए 2/9 यानी जो इसमें 2 हुआ ये P के रूप में है और 9 जो हुआ ये Q के रूप में है। 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं। ठीक, जो 0 है ये P के रूप में है, 1 है जो ये Q के रूप में है। यानी जो 4 हुआ ये क्या है, एक परिमेय संख्या है क्योंकि 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या हुआ etc। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन को समझते हैं। जो संख्या वर्गमूल चिन्ह में स्थित हो और उसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकाल सकते हैं, तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कोई भी संख्या ले लीजिए, उस वर्गमूल चिन्ह के अंदर स्थित हो, उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि रूट के अंदर 2, वर्गमूल चिन्ह के अंदर 3, वर्गमूल चिन्ह के अंदर यानी रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 10, रूट के अंदर 12, रूट के अंदर 15, पाई etc। ये सभी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए ये सभी संख्याएं एक अपरिमेय संख्या है।
चलिए देखते हैं प्राकृत संख्या को। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। चलिए प्राकृत संख्या क्या है इसका डिफिनेशन को समझते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल समझते हैं। यानी प्राकृत संख्या में आपको बताना है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। गिनती 1 से चालू होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 अपरिभाषित, यानी ये अनंत तक जाएगा, ये अनंत तक जाते रहेगा। चलिए कोई पूछेगा कि सबसे छोटा प्राकृत संख्या बताए, तो आपको आंसर में देना होगा सबसे छोटा प्राकृत संख्या यानी 1 से चालू होता है, इसलिए आपको सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1 बताना होगा। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। चलिए पूर्ण संख्या क्या है इसको डिफिनेशन को अच्छी से समझते हैं। शून्य सहित, शून्य सहित, शून्य सहित गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए आइए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। यानी इसमें जो होगा शून्य जो है ये ऐड होगा, इसमें शून्य से चालू होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अपरिभाषित, यानी ये अनंत तक जाते रहेगा। आपको ये बताना है कि शून्य सहित, इसमें जो शून्य होगा इसमें जोड़ना होगा। शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। कोई पूछेगा कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या बताए, तो आपको आंसर में देना होगा 0 होगा, क्योंकि यह 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए सबसे छोटा पूर्ण संख्या आपको 0 बताना है। कोई पूछेगा अगर कि सबसे बड़ा पूर्ण संख्या बताए, तो आपको सबसे बड़ा पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये अनंत तक जाता है, इसलिए सबसे बड़ा पूर्ण संख्या को पता नहीं लगा सकते हैं। आइए पूर्णांक संख्या को समझते हैं। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। चलिए पूर्णांक संख्या क्या है इसके डिफिनेशन के बारे में समझते हैं। प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या में धनात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य, यानी प्राकृत संख्या में यानी गिनती की संख्या में धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य जुड़ा रहे तो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। यानी प्राकृत संख्या आप लिख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी, यानी अनंत तक ये जाएगा। यानी प्राकृत संख्या में धनात्मक ये हो गया, ऋणात्मक, ऋणात्मक में जोड़ना है -3, -2, -1, ये ऋणात्मक ऐड हो गया, एवं शून्य, शून्य को इसमें जोड़ना है। शून्य जुड़ा रहे तो हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए इसमें जो हुआ ये निगेटिव वाला ये हुआ, ये इसको हम क्या कहेंगे, ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या इसको कहेंगे, ऋणात्मक
पूर्णांक संख्या, ये जो ये इसको हम धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। और जो शून्य है, शून्य को हम उदासीन कहते हैं, उदासीन संख्या कहते हैं, शून्य को उदासीन संख्या कहते हैं। इस पर न तो पॉजिटिव और न ही निगेटिव का प्रभाव पड़ता है जीरो पर। आइए सम संख्या को देखते हैं। सम संख्या, सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। चलिए सम संख्या क्या है इसके डिफिनेशन को समझते हैं। जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। यानी आप लिख लीजिए, जो संख्या 2 से पूरा पूरा कटे उसे सम संख्या कहते हैं। चलिए आइए एग्जाम्पल को समझते हैं। यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ... etc। यानी जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। यानी जो 2 है ये 2 से पूरा पूरा कटेगा, 4 भी कटेगा, 6 भी कटेगा, 8 भी कटेगा, 10 भी कटेगा, 12 भी कटेगा और 14 भी कटेगा। जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या को इंग्लिश में ओड नंबर कहते हैं। चलिए विषम संख्या क्या है इसके डिफिनेशन को समझते हैं। जो संख्या 2 से पूरा पूरा न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। चलिए आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यानी जो संख्या 2 से पूरा पूरा न कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ... etc। यानी जो 2 से आप 1 में भाग दीजिएगा तो ये 1 जो है 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, 3 भी पूरा पूरा नहीं कटेगा, 5 भी पूरा पूरा नहीं कटेगा, 7 भी पूरा पूरा नहीं कटेगा, 9 भी पूरा पूरा नहीं कटेगा। इसी प्रकार जितना भी संख्या है वह 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, वह सभी एक विषम संख्या है। चलिए नेक्स्ट, चलिए आइए भाज्य संख्या को देखते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। चलिए आइए भाज्य संख्या के डिफिनेशन को समझते हैं। जो संख्या एक एवं खुद के अलावा, एक एवं खुद के अलावा अन्य संख्या से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। यानी सिंपल भाषा में याद आपको करना है भाज्य संख्या, जो संख्या एक एवं खुद के अलावा अन्य संख्या से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल 1 से 10 तक आगे लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... etc। यानी भाज्य संख्या की परिभाषा में लिखवाए हैं जो संख्या एक एवं खुद के अलावा अन्य संख्या से कटे। यानी जो 1 है ये सिर्फ 1 से कटेगा,
इसके अलावा कोई संख्या इसको काट नहीं सकता है, इसलिए यह भाज्य संख्या नहीं हुआ। 2 है, ये 1 एवं 2 यानी 1 से कटेगा, और 2 जो है खुद से यानी खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से ये नहीं कट रहा है, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या नहीं है। 3 1 से कटेगा और 3 यानी 1 एवं खुद के अलावा अन्य संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या नहीं है। 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, यानी 1 एवं खुद के अलावा एक संख्या जो 2 आ जाता है, यह 2 से कट रहा है, इसलिए ये क्या हुआ, भाज्य संख्या हुआ। ठीक है, जो 5 है ये भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 1 से कटेगा और खुद के अलावा अन्य संख्या से नहीं कटेगा। ये जो 6 है ये भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और खुद 6 से कटेगा, यानी 1 एवं खुद के अलावा अन्य संख्या से ये कटेगा, इसलिए ये क्या हुआ, एक भाज्य संख्या है। 7 नहीं होगा, 8 भाज्य संख्या है, 9 भाज्य संख्या है, 10 भी भाज्य संख्या है, क्योंकि 1 एवं खुद यानी 1 एवं खुद यानी 10 के अलावा किसी अन्य संख्या से क्या है, ये कटेगा, इसलिए ये एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। चलिए अभाज्य संख्या के डिफिनेशन को समझते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है। जो संख्या 1 एवं खुद के अलावा अन्य संख्या से नहीं कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 1 से 10 तक लिख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... etc। चलिए आइए इसको समझते हैं। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, जो संख्या 1 एवं खुद के अलावा यानी 1 एवं खुद के अलावा अन्य संख्या से नहीं कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए 1 जो है ये सिर्फ 1 से कटेगा, इसलिए ये क्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। 2 है ये 1 से कटेगा और खुद 2 से कटेगा, यानी 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, यानी इसका केवल 2 गो फैक्टर होना चाहिए, यानी इसका 2 गो फैक्टर है 1 एवं खुद, इसलिए यह क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 जो है 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, यानी 1 एवं खुद से कटेगा, इसलिए क्या है, ये अभाज्य संख्या है। 4 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, यानी 1 एवं खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से कटेगा, इसलिए यह क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। 5 अभाज्य संख्या है, 6 नहीं होगा। 7 अभाज्य संख्या है, 8 नहीं होगा। 9 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा, यानी 1 और खुद के अलावा अन्य संख्या से नहीं कटना चाहिए, ये अन्य संख्या से कट जा रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। 10 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और ये 10 ले कटेगा, यानी 1 एवं खुद के अलावा अन्य संख्या से नहीं कटना चाहिए, यानी अन्य संख्या से ये क्या 10 कट रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। कोई पूछेगा कि सबसे छोटा भाज्य संख्या बताए, तो आपको सबसे छोटा भाज्य संख्या देखना है, 4 हो रहा है, आपको सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 बताना है। ठीक है, अभाज्य संख्या कोई पूछेगा सबसे छोटा अभाज्य संख्या बताए, तो आपको सबसे छोटा अभाज्य संख्या में देखना है, ये 2 हो रहा है, तो इसलिए आपको कोई पूछेगा तो 2 आंसर देना होगा। चलिए अभाज्य संख्या को देखते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या
इसको इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं। चलिए इस स्वाभाज्य संख्या क्या है इसके डिफिनेशन को समझते हैं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF, यानी HCF को हिंदी में मसा बोलते हैं। मसा एक के बराबर हो तो उसे स्वाभाज्य संख्या कहते हैं। स्वाभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि 2,5, 3, 7, 4, 9, 2, 5, 7 ... etc। यानी स्वाभाज्य संख्या को आपको ऐसे याद करना है, दो या दो से अधिक, यानी दो का संख्या है, दो या दो से अधिक भी रहेगा, दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF यानी मसा एक के बराबर हो तो उसे स्वाभाज्य संख्या कहते हैं। मान लीजिए कि इसको HCF निकालिएगा, यानी इसको मसा निकालिएगा तो एक के बराबर होगा, तो इसलिए ये संख्या क्या है, स्वाभाज्य संख्या है। इसका जब HCF निकालिएगा तो एक के बराबर आएगा, ये क्या है, स्वाभाज्य संख्या है। इसको यानी 4 और 9 को HCF निकालिएगा तो एक आएगा, इसलिए ये क्या है, स्वाभाज्य संख्या है। ये तीनों को HCF निकालिएगा, यानी 2, 5, 7 का HCF निकालिएगा तो एक के बराबर आएगा, इसलिए यह संख्या क्या है, स्वाभाज्य संख्या है। तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।